क्यों मेरी माँ, क्या बोलती तू? सच बोलना है। और आज की पढ़ाई क्या सिखा रही है? बोलो, झूठ सिखा रही है कि नहीं? आजकल के बच्चे स्कूल जाते हैं, झूठ बोलना सीख जाते हैं। क्या मजाल, पहले का बच्चा झूठ नहीं बोलता था। पहले लोग झूठ बोलने से डरते थे। पहले लोग 1 लाख रुपया देने के बाद भी झूठी गवाही नहीं देते थे। आजकल तो आदमी 1 कप चाय में झूठी गवाही दे दे, यार तुमने चाय पिलाई, चलो हम तुम्हारे लिए झूठ बोलते हैं। पहले आदमी चींटी नहीं मारता था। पहले का अनपढ़ आदमी चींटी मारने से डरता था। और आजकल का पढ़ा लिखा अपने बाप को मारता है, अपनी मां को मारता है, और पैसा ले दे के मर्डर और करा देता है। बोलो हाँ कि ना? इसलिए पढ़ाई आजकल सरकार जो पढ़ा रही है वो पढ़ाई है ही नहीं, कचरा है। पढ़ाई तो वो है ना मेरी मां, जो आपको सत्यवादी बनाए, दयावान बनाए। अब जिस पढ़ाई ने आपको झूठा बना दिया, वो काय की पढ़ाई है? राम पढ़े तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। राम जब पढ़े तो राम ऐसा पढ़े कि सत्यवादी बने। राम ऐसा पढ़े कि माँ बाप का सम्मान करने के लिए वनवास चले गए। आजकल का पढ़ा लिखा बेटा कितनी बात मान रहा है अपने माँ बाप की। कौन सी जगह है जहां भ्रष्टाचार ना हो? छोटे से लेकर के ऊंचे पद तक, बड़े नेताओं से लेकर छोटे नेताओं तक, पुलिस वालों से लेकर के वहां पूरा डिपार्टमेंट भरा पड़ा है। कहीं भी जाओ भैया, पैसे के बिना काम नहीं, भ्रष्टाचार। अभी एक मैया बताई मेरे से यही प्रश्नोत्तरी में, बोले महाराज जी मैं आंगनवाड़ी की कार्य करता हूं। बच्चों के नाम का आंगनवाड़ी में दलिया आता है। बच्चे 2-2 साल के पढ़ते हैं आंगनवाड़ी में, दलिया आता है। वो रो रो के बताई, बोले महाराज जी मैं नौकरी छोड़ दूंगी क्योंकि मैं कथा सुनती हूं। बोली कि महाराज हमारे जो बड़ा अधिकारी है वो बच्चों के नाम का दलिया आता है तो वो कहता है कि हमें 10 किलो दलिया हमें दो पहले। सोचो बच्चों के दलिया खा रहे हैं ये एक एक। अब उन जो बड़ा आप होता है ना, उसके अंडर में से 50 आंगनवाड़ी आते हैं, तो 50 आंगनवाड़ी केंद्र से उसने 10-10 किलो दलिया लिया, तो सोचो कि 50 गुणा 10 कर लो, फिर वो दलिया बेच देता होगा उसके बड़े अधिकारियों को थोड़ा थोड़ा पैसा। बोले सबको बढ़ता है ये पैसा। अब सोचो ये भ्रष्टाचार है। जो 2 साल का बच्चा है उसके नाम का जो दलिया आता है वो भी भ्रष्टाचार की बलि चढ़ता है इस देश में। ये बात सही है कि गलत है? अब बताओ। अब ये पढ़े लिखे लोग ना भ्रष्टाचार कर रहे हैं। पढ़े लिखे हम तो बच्चों का दलिया नहीं खा रहे हैं, खा रहे हैं हम तो गौरी गोपाल में आप सबको बढ़िया दाल चावल सब्जी रोटी खिला रहे हैं, भीख मांग मांग के। हम भी क्यों खवाएं, पैसे बचा के रखें? लेकिन हमने झूठ की पढ़ाई नहीं पढ़ी ना, हमने सच की पढ़ाई पढ़ी, इसीलिए सेवा कर रहे हैं। हम भी झूठ पढ़े होते तो हम भी काहे को करते, पैसे बचाते। अंतर है साहब पढ़ाई पढ़ाई में। आप लोगों ने मेरे से, मैं बताऊं, मैं केवल 10वीं तक पढ़ा हूं। ये दास अनिरुद्ध, हम सिर्फ 10वीं तक पढ़े हैं, उसके आगे नहीं पढ़े। हम 10वीं तक पढ़ के ही समझ गए कि ये पढ़ाई हमारी मतलब की नहीं है। हमने अपने पिताजी से बोल दिया कि हमें वृंदावन ले चलो, हम भागवत पढ़ेंगे। हमारे पिताजी 1 साल तक नहीं लाए, बोले नहीं तुम पढ़ो, हम तुम्हें नहीं ले जाएंगे। हम 1 साल तक गैया चराते रहे पर हम पढ़े नहीं। हमने कहा भागवत ही पढ़ेंगे। भागवत जी पढ़ना था, बिहारी जी को ये सब सेवाएं करानी थी, इसलिए हमने वो पढ़ाई को हाथ जोड़ा और ये पढ़ाई पढ़ने स्टार्ट की। भागवत जी पढ़े, पुराण पढ़े, वेद पढ़े, जो पढ़े, आध्यात्म की पढ़ाई जो हमारी वैदिक पढ़ाई थी वो पढ़ी। आज गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। बेईमान होते
तो आज गौरी गोपाल गुरुकुल में जाओ, बच्चों को देखो, उनके रहने की, खाने की कैसी व्यवस्थाएं। सारे बच्चों को रात को एक एक गिलास दूध मिलता है, सुबह नाश्ता मिलता है, दोपहर के भोजन मिलता है। हम तो उनका दूध की कटाई नहीं कर रहे हैं कि दूध काहे पिलाएं। और उनके माँ बाप से 1 रुपया नहीं लेते, पैसा नहीं लेते 1 रुपया। क्या जरूरत थी हमें। अब 150 बच्चों को, ये बच्चों को कल हम ले गए थे सब भक्तों को दर्शन कराने गुरुकुल का, कि चलो दर्शन करो। तो आप भी गौरी गोपाल गुरुकुल का दर्शन करिएगा। बच्चे पढ़ते हैं, निःशुल्क उनका खाना पीना रहना। हम आप लोगों से भीख मांग मांग के सब सेवाएं करते हैं। हमारे मन में भी पाप होता तो क्या जरूरत थी गुरुकुल खोलने की। 4 से 5 लाख रुपया खर्चा है महीने का, 5 लाख रुपया महीने का खर्चा है केवल गुरुकुल का। 5 लाख रुपया तो कहीं नहीं गया महीने का, खाना पीना रहना और जो आचार्यों की फीस इत्यादि सब पढ़ाने के लिए पैसा तो देना ही पड़ता है। जिनको रखेंगे पढ़ाने के लिए 50-50 हजार रुपया महीना देता हूं मैं एक आचार्य को पढ़ाने का। पूरे भारत में कहीं पे भी सरकार पहले वर्ष में 50,000 रुपए किसी शिक्षक की तनख्वाह नहीं देती, लेकिन गौरी गोपाल गुरुकुल में पहले वर्ष से ही हम 50,000, क्योंकि उच्च कोटि के शिक्षक लाए हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं, पढ़ाएंगे तो उसका बच्चों को परिणाम मिलेगा। 5 लाख रुपए महीने का कम से कम खर्चा, ज्यादा से ज्यादा तो अभी। और अब 150 बच्चों को आप हिसाब लगा लेना घर में बैठ के, एक गिलास दूध का, रोटी का, भोजन का, वहां उनकी रहने की, खाने पीने की सबकी व्यवस्थाएं। पैसे तो लगती हैं काम में, लेकिन ये सारा काम हो रहा है यहां पर। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर बेईमानी होती तो हम क्यों करते। हम भी 2-4 बच्चे ही रखते कि देखो जी 2-4 बच्चे पढ़ रहे हैं। नहीं, पूरा प्रॉपर बच्चों की सब व्यवस्थाएं, एक गुरुकुल जैसा गुरुकुल है। ये सब ईमानदारी से होता है मेरी माँ। अब आप गौरी गोपाल रसोई में जाके भोजन चेक करना, आप सबने प्रसादी पाई होगी। जो आप चावल खाते हो ना गौरी गोपाल रसोई का, वो चावल कौन सा मिलता है आपको? आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई गौरी गोपाल जी की रसोई में? चावल पाए कि नहीं? कौन सा चावल था वो? अब बताइए। बासमती चावल आप लोग अपने घर पे नहीं खाते, और जाके चेक कर लेना वो बासमती चावल है। हमारे देश में सबसे बढ़िया चावल बासमती ही बोला जाता है। 85 से लेके 90। क्यों मेरी मां? गौरी गोपाल आश्रम में माताएं रहती हैं, 290 माताएं। ईमानदारी से उन मां की सेवा करता हूं। उन माओ को कोई दवाई की कमी ना हो, उन माओ को कोई चीज की कमी ना हो। ईमानदारी है। सरकारी वृद्धाश्रमों को जाके देख लेना, सरकारी व्यवस्थाओं को जाके देख लेना। मैंने आपको बताया था ना कि सरकार की ओर से यहां पर एक अन्य क्षेत्र खोला गया वृंदावन में। 1 महीना ना चला पाई सरकार, और ये गौरी गोपाल में अन्य क्षेत्र 5 साल से चल रहा है, कोरोना काल से। तो इसलिए मेरी मां, क्योंकि करने वाला ईमानदार है तो करेगा, और करने वाला ही बेईमान हो जाएगा तो कुछ ना हो पाएगा। तो ये ईमानदारी का प्रमाण है कि गौरी गोपाल में जितनी सेवाएं चल रही हैं, इतनी सेवाएं आप आके देख भी नहीं पाते। यहां इतनी सारी माताएं हैं कि सभी माताओं का आप दर्शन भी नहीं कर पाते। यहां घूमने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 घंटे का समय चाहिए, तब आप यहां की बारीकी को देख पाओगे। आप आए 10 मिनट में देख के चले गए, 10 मिनट में आप कुछ नहीं देख पाते। आपको समझने के लिए यहां की सेवाएं सोचिए। जबकि मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन गौरी गोपाल आश्रम की सभी सेवाएं देखो सुव्यवस्थित चल रही हैं। समय से अपना सब काम चल रहा है। समय से अन्य, मैं यहां बैठा हूं फिर भी वहां पे अन्य क्षेत्र बट रहा है, रसोई बट रही है, साधु संतों को भोजन समय से बटता, समय से सेवाएं चलती हैं। टाइम टू टाइम काम होता है, समय से काम होता है। क्यों होता है? क्योंकि ईमानदार हैं।
जहां बेईमानी होती है वहां व्यक्ति का स्वार्थ होता है, और जहां स्वार्थ होता है स्वार्थी व्यक्ति ईमानदार हो ही नहीं सकता। इसलिए अपना निज स्वार्थ छोड़ करके हम देश के लिए, समाज के लिए सोचेंगे, तब ईमानदार बनेंगे। ईमानदार वही होगा जो सबके लिए सोचता होगा। जो अपने लिए सोचा वो स्वार्थी है, वो ईमानदार नहीं हो सकता। अपने लिए सोचता है इसलिए तो आदमी दूसरों का पैसा ले लेता है। आपको मैं बताऊं, मैं कभी किसी से 1 रुपए उधार नहीं लेता। यदि मैंने कभी बैंक से लोन लिया तो मैं जल्दी उसे चुकाने की कोशिश करता हूं। मैंने कभी जरूरत पड़ने पर कभी 1,50,000 रुपया किसी से लेना पड़े तो तुरंत मैं 10 दिन के भीतर देता हूं। भैया तेरा पैसा लेके मैं मर गया तो इसलिए पहले तू पकड़। मैं 1 रुपया किसी का बेईमानी का या उधार भी नहीं लेता। मैं नमक रोटी खा लेता हूं पर मैं उधारी से बचता हूं। मुझे लगता है कि भैया जो है नमक रोटी से गुजारा कर लूं पर उधारी ना लूं। उधार कर्जा खा के मरना सबसे बड़ा पाप है। किसी का पैसा आपने खा लिया और आपने चुकाया नहीं और आप मर गए तो अगला जन्म आपको लेना पड़ेगा, कुत्ता बन के आकर के उसके घर का उसका पैसा चुकाना पड़ेगा। तो अगला जन्म कुत्ता बनना है तो कर्जा खा के मरो। कई लोग तो आज ऐसे हैं खा के मर जाते हैं, देते ही नहीं। यही ईमानदारी है मेरी मां। हमने बचपन से यही सीखा है। हमारी पूंजी हमारे संस्कार ही हैं, हमारा स्वभाव ही हमारी पूंजी है। 1 रुपए नहीं खाते किसी का। पैसा ईमानदारी से लेते हैं। आप देते हैं कि अन्य क्षेत्र बंटवाओ, हमारी ओर से बंटवा देते हैं। लो भैया आप आओ, अपनी आंखों से देख लो। ये हमारी मैया ने आज बोला कि हमें रसगुल्ले बंटवाने हैं, गुलाब जामुन बंटवानी है बच्चों को और यहाँ सबको। मैया ने आई खुद अपने हाथ से बांटी, देख के संतुष्टि मिली, अपने हाथ से बांट लिया। जो आपको बंटवाना है खुद आओ बंटवाओ, बन जाएगा आपके नाम का। यहाँ पे आप देख लो, अपने हाथ से बांटो। ठीक है मेरी माँ, ये पारदर्शिता है यहाँ। बेईमानी हम क्यों करें किसी से? बेईमानी करते तो आज यहां बैठ के आपके सामने इतनी बातें ना कर पाते। क्यों जी? बेईमानी आदमी की महीना भर चलती है, 2 महीने चलती है, साल भर चलती है। बेईमानी आदमी केवल साल भर चलाएगा, पर ईमानदारी सदा चलती है। इसलिए हम कहते हैं 2 पैसे कम कमाओ, नमक रोटी खाओ, पर ईमानदारी से चलो। बेईमानी ना करो। किसी का 1 रुपया ना खाना, लिया है ईमानदारी से दे दो। भैया तुम रखो अपना। मैंने एक बार बचपन में, ये देखो ये तो मेरे को अक्ल अब आई ना, लेकिन जब मैं छोटा था, मैं अपने छोटे का एक वाक्य आपको बताता हूं। पहले 1-2 बार मैंने ये वाक्य बताया, आज जरा सा मैं बता दूं। जब मैं छोटा था, जब मेरी उम्र 14 साल की थी, 13-14 मतलब 12-13-14 साल, ये साल का टाइम था। जब मैं 12 साल का था, 13 और 14 साल का था, तब ना हमारे पिताजी और हमारे दादाजी, हम लोग बहुत गरीब परिवार से थे। आपको बताया कि हम भीख मांगते थे, पैसे तो होते ही नहीं थे। कभी हमारे दादाजी हमें चवन्नी देते थे। चवन्नी चलती थी हमारे टाइम पे, 25 पैसा। तो हम जाते और 25 पैसे की गोलियां मिल जाती, 25 पैसे की 25 गोलियां मिलती, मीठी वाली संतरे वाली। 1 रुपया की 20 मिलती थी कि 100 मिलती थी। पंजी की 1 मिलती थी, हाँ नहीं 100 मिलती थी। पंजी की 1, 5 पैसे, हाँ 20 ही मिलती, फिर ठीक कह रहे हो, 20 पंचे 100। तो 20 गोलियां मिलती थी, तो चवन्नी की 5 गोलियां मिलती थी। तो हम गोलियां लेके खाया करते थे। एक बार क्या हुआ कि हमारा दोस्त कोई था, वो बिस्किट खा रहा था। कुछ वो उस जमाने में अलग प्रकार की मिठाई आती थी, तो वो मिठाई आई दुकान में, तो वो खा रहा था। हमारा भी वो मिठाई खाने का मन हुआ, तो हमने सोचा पैसे तो है नहीं, क्या करें। मांगे पिताजी से, दादाजी से, नहीं मिला। तो हमने क्या किया, पीपल, हमारे गांव के पास ना पीपल था। तो आपको पता है
पीपल के पास ना लोग जब कोई मर जाता था तो पीपल के पास वो घड़े में पानी भर के और फिर वहां पे उनका तेरवा के पहले एक क्रिया होती है तो वो वहां पे होता है। तो वहां पीपल के पास ना कुछ 1-2 रुपए चढ़ाते भी हैं लोग। तो मैंने देखा कि वहां पीपल के पास में वहां गया तो वहां पे ना 2 रुपए मुझे दिखाई पड़े। तो मैंने वो 2 रुपए उठाए और मिठाई इत्यादि खाया। और फिर एक दिन मुझे दादाजी ने कुछ पैसे दिए तो 2 रुपए दिए। तो फिर मैंने 25 पैसे उसमें और ऐड करके 2 रुपए 25 पैसे ब्याज सहित मैंने पीपल को वापस किए। मैंने फिर वहीं जड़ में अब 2 रुपए से कितने हो गए पीपल के? 2 रुपए 25 पैसे। फिर गड़ाए। फिर कभी 15-20 दिन बाद, महीने भर बाद मुझे फिर 2 रुपए की जरूरत पड़ी, मैंने फिर उठाए। फिर मैंने 25, तो पीपल के 2.5 रुपया हो गए। ऐसे करते करते जब मैंने पीपल से आखिरी बार 4 रुपए लिए, 3, साढ़े 3, 4 रुपए लिए, तब मैंने पीपल को आखिरी 4.5, पौने 5 रुपया वापस किए। उसके बाद से फिर मेरा पीपल से लेन देन, फिर वो पैसे आज भी मुझे पता है वहां यदि खोदूं तो गड़े होंगे 5 रुपया। तो देखिए मैंने पीपल से भी ईमानदारी का ये मैं बोल पा रहा हूं इस व्यासपीठ से इसलिए क्योंकि मैंने बचपन में ये सब किया है। मैंने पीपल से ईमानदारी निभाई है साहब, इसलिए वो वासुदेव भगवान पीपल साक्षी हैं। वो भगवान ने जब देखा होगा कि बच्चा इस तरह की ईमानदारी से काम करता, इसलिए तो भगवान ने ये सेवाओं की जिम्मेदारी दे रखी है। इसलिए तो भगवान ये सारा कार्य दास अनिरुद्ध से करा रहे हैं सेवा का। तो मैंने पीपल से भी ईमानदारी रखी है, तो इंसानों से तो ईमानदारी रखूंगा ही। लेन देन मेरा पीपल से भी परफेक्ट था। क्यों जी, बात सही है? ये मेरे बचपन की घटना है और सत्य घटना है, सत्य है इसलिए कह पा रहा हूं। बात वो 2 रुपए की नहीं है, बात ये है कि उस समय मेरी नीयत क्या थी। मैं तो बच्चा था ना, पैसे मिले तो उठा लेता, नहीं, मैंने वापस किए पीपल को। भगवान सब देखते हैं साहब, तुम्हें पता हो ना हो, भगवान देखते हैं कि व्यक्ति की नीयत कैसी है, व्यक्ति की नीति कैसी है, व्यक्ति का विचारधारा कैसा, सिस्टम कैसा। जब सब देखते हैं इसके बाद ईश्वर कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको देते हैं, ले भैया ये काम कर। वरना मुझ जैसे भिखारी को भगवान ने इतनी सारी सेवाओं की जिम्मेदारी दी, ये तो समझ के और सोच के परे है। संभव है क्या ये सब चीजें? आज गौरी गोपाल में जितना कार्य हो रहा है, क्या ये सब चीजें संभव है? सवेरे से शाम तक देखो अन्न क्षेत्र खुला है, लोग खा रहे हैं। कितना बड़ा आदमी हो, धन्ना सेठ हो, 1 दिन भंडारा करता है, 2 दिन भंडारा करता है, 4 दिन भंडारा करता है, रेगुलर कहीं नहीं चलता। लेकिन गौरी गोपाल में 12 महीने रेगुलर चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि भगवान चला रहे हैं, क्योंकि भगवान ने ये दास अनिरुद्ध को इस काम के लिए चुना है। और मुझे बचपन से भगवान ने परखा है। अब मुझे पता चलता है कि भगवान ये सब बुद्धि क्यों आई और क्यों हुआ। अब लगता है कि भगवान ने बचपन से कसौटी में कसते हुए देखा ना कि बच्चा कैसा है। जब भगवान जीवन में कष्ट देते हैं ना, तकलीफ देते हैं, और व्यक्ति उस कष्ट तकलीफ को सहता है और ईमानदारी फिर भी नहीं छोड़ता, तब भगवान अपनी कसौटी में उसे खरा उतार के देख लेते हैं कि भाई ये आदमी ठीक है। तब व्यक्ति का उत्थान होता है। ईमानदारी सदा काम आएगी मेरी मां, बेईमानी कितने दिन चलेगी। किया तो था दुर्योधन ने बेईमानी, पांडवों का धन हड़प लिया, सर्वनाश हो गया कि नहीं? इसलिए ईमानदार रहो, बेईमान ना रहो। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। यहीं कर्जा यहीं कर कर चुकाना है, सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जा। न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के। माता सुनीति के उपदेश से ध्रुव जी अपने पिता की गोद से उतरकर
अब भगवान की गोद में बैठने चले। नारद जी ने 12 मंत्र दिया। उस मंत्र का जाप करके ध्रुव जी ने भगवान का साक्षात्कार किया। ध्रुव जी ने भगवान को पाया। भगवान ने कहा तुम्हें राज गद्दी की कामना थी, हम तुम्हें 36,000 वर्ष का राज्य देते हैं। ध्रुव जी को देकर के भगवान ने दर्शन देकर भगवान विदा भये। ध्रुव जी राजा बने। ध्रुव जी अंत समय भगवान का चिंतन करते हुए मृत्यु के सिर पर पांव रखकर यक्षों को मारा, उनके भाई को मार दिया था।